हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक होगा वो होगा क्लास 10th का समांतर श्रेणी। देखो, इस टॉपिक से हर साल प्रश्न पेपर में आते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है और पूरी की पूरी समांतर श्रेणी लगभग 2 या 3 वीडियो में मैं खत्म कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रश्न आप ज़रूर देखना, हर एक टॉपिक आपको समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले को हम देख लेते हैं। जैसे सबसे पहला जो फार्मूला होगा वो होगा आपका ए एन बराबर हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी। इसी चीज़ को कहीं पर आपको इस तरह से भी लिखा मिलेगा, एल बराबर में ए प्लस एन माइनस में वन इंटू में डी। तो ये दोनों एक ही फार्मूले हैं। यहाँ पे फार्मूले में भी कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह का फार्मूला ये क्या अलग होगा, ये अलग होगा। ये दोनों फार्मूले एक जैसे हैं, बस आप जो भी मन करेगा आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे यल जो है आपका, ये आपका अंतिम पद है, एल आपका हो जाएगा अंतिम पद हो जाएगा, ए आपका हो जाएगा प्रथम पद हो जाएगा, यन आपका हो जाएगा पदों की संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पदों की संख्या, और डी आपका हो जाएगा सार्वधातुक, डी आपका हो जाएगा सार्वधातुक। इसका दूसरा फार्मूला लिखते हैं, होता है पदों का योग। एस एन बराबर होता है एन अपान में 2, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। ये एस एन जो होगा वो पदों का योग। अगर योग का फार्मूला पूछेगा तब हम इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। बाकी यन क्या है, पदों की संख्या, ए आपका प्रथम पद है, यन पदों की संख्या, और डी आपका सार्वधातुक है। इसके बाद एक फार्मूला और भी होता है, एस एन बराबर में एन अपान में 2 ए प्लस में यल। ये फार्मूला भी कहीं कहीं पर यूज हो जाएगा। और एक होगा अंत से यनवा पद। अंत से यनवा पद का भी सवाल आपको 1-2 सवाल मिलेगा। फार्मूला हो जाएगा एल माइनस में एन माइनस वन इंटू में डी। ये फार्मूला हो जाएगा अंत से यनवा पद का। और एक फार्मूला आपका सार्वधातुक। अगर आपको सार्वधातुक निकालना होगा तब आप क्या करना, दूसरे पद में से पहले पद को घटा देना और आपका सार्वधातुक निकल जाएगा। अगर समांतर श्रेणी पूछा जाएगा आपसे कि समांतर श्रेणी निकालिए, तब इसके लिए सबसे पहला पद ए होता है, इसके बाद आपका ए प्लस में डी हो जाएगा, ए प्लस में 2d हो जाएगा, ए प्लस में 3d हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी श्रेणी को निकाल सकते हैं। अगर कोई पद समांतर रूप में लिखा होगा, उसका आपको समांतर माध्य पूछेगा। जैसे मान लो कोई पद ए है, बी है और सी है, तो इसका समांतर माध्य निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, बीच वाले पद का 2 गुना हो जाएगा और पहले और अंतिम पद को जोड़ देंगे, ए प्लस में सी। तो ये पूरे के पूरे समांतर श्रेणी में फार्मूले यूज होंगे। इससे बाहर कोई भी फार्मूला नहीं है, और ना तो मैं बताऊंगा, मैं इन्हीं सारे फार्मूलों से पूरे पेपर को सॉल्व कर दूंगा। हर एक क्वेश्चन आपका इसी फार्मूले में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं प्रश्न को। तो यहाँ पर देखो बहुत सारे फार्मूले लिखे भी हैं, मैंने सारे फार्मूलों के बारे में बता दिया। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, आपको पता 20 नंबर बहुविकल्पीय आता है। तो सबसे पहले हम बहुविकल्पीय को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो पहला ही प्रश्न देखो क्या लिखा है। लिखा है कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3 और 7 का सार्वधातुक क्या होगा। पहला प्रश्न है, यहाँ पे लिखा है -5 लिखा है, माइनस में 1 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। हमसे पूछा जा रहा सार्वधातुक मतलब डी पूछा जा रहा है। डी का फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। और पहला पद क्या है, -5, और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस से हो जाएगा +5, और 5 में से 1 घटा देंगे, डी का वैल्यू आ जाएगा 4, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा जो प्रश्न है, लिखा है समांतर श्रेणी 3, 1, -1, -3 के लिए सार्वधातुक क्या होगा। आपका सीरीज दिया, 3 दिया, 1 दिया, -1 दिया है, -3 दिया है। इस तरीके से सीरीज दिया गया है और आपसे सार्वधातुक पूछा जा रहा है डी का वैल्यू। तो यहाँ पर दूसरा पद 1 में से पहले पद को घटा देंगे, -3 को घटा देंगे, 3 में से 1 घटा दोगे तो -2 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा अगला प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखो लिखा है 13, 10, 7, 4 डैश फिर समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। 13 लिखा है, 10 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है। हमें चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो पहले डी निकाल लेते हैं। देखो 10 में से 13 घटा देंगे, 10 में से 13 घटा देंगे तो आ जाएगा -3। चलो एक और चेक कर लेते हैं।
7 में से 10 को घटा देते हैं, 7 में से 10 को घटा देंगे तब भी आ जाएगा -3। अगर सार्वधातर समान आता है इसका मतलब समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। बस आपको इतना लिख देना है और आपको 1 नंबर मिल जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो चौथा प्रश्न है तो यहाँ पे लिखा है, चौथा प्रश्न है कि समांतर श्रेणी 4, 9, 14 और डेश 254 का अंत से 10वां पद। देखो मैंने बताया था इस फार्मूले का सवाल देखो आ भी गया। चौथे प्रश्न में दिया गया आपका 4 दिया गया है, 9 दिया गया है और 254 दिया गया है। अंत से 10वां पद पूछा जा रहा है तो फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे। अंत से 10वां पद का फार्मूला हमने अभी अभी बताया कि अंत से n वां पद का फार्मूला होता है L माइनस में n-1 इंटू में d होता है। तो यल का वैल्यू जो लास्ट में लिखा ये यल का वैल्यू है 254 हो जाएगा। माइनस में n की जगह पे क्या रखेंगे 10 रखेंगे, 10 -1 हो जाएगा। d की जगह पे 9 में से 4 घटा दोगे तो d का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 254 हो जाएगा माइनस 10 में से गया 9 को 5 से गुणा करेंगे 45 हो जाएगा। घटा देंगे 14 में से 5 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा और 4 में से 4 जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ पे 209 आ जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। देखो 5वां प्रश्न क्या लिखा है, लिखा है समांतर श्रेणी -62, -59 और माइनस में फिर डेश 7, 10 का 11वां पद क्या होगा। -62 दिया गया, 59 दिया गया है, 7 दिया गया, 10 दिया गया है का 11वां पद पूछा जा रहा है। तो 11वां पद चलो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है -62। d का वैल्यू कैसे निकालेंगे तो दूसरे में से -59 में से 62 को घटा देंगे तो माइनस ये भी और ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 62 हो जाएगा। d बराबर 62 में से 59 को घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। 11वां पद पूछा है तो a11 बराबर फार्मूला हो जाएगा a प्लस में 11-1 इंटू में d। यहाँ पर हो जाएगा a11 बराबर a की जगह माइनस में 62 रखेंगे प्लस 11 में से घटा देंगे 10 हो जाएगा। d का वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगा। a11 बराबर हो जाएगा -62 प्लस में 10 से 3 30 हो जाएगा। a11 बराबर 62 में से 30 को घटा देंगे आ जाएगा माइनस में 32 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर चेक करते हैं, देखो a बराबर 11वां पद -32 आ रहा है। तो 5वां प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में क्या लिखा है, देखो लिखा है प्रश्न नंबर 6 में, प्रश्न में लिखा है कि 10, 7, 4 20वां पद पूछा जा रहा है कि इसका 20वां पद क्या होगा। देखो 20वां पद पूछा जा रहा है तो इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पे देखो पहला पद तो आपका हो जाएगा a बराबर में 10 हो जाएगा, d बराबर निकालेंगे तो 7 - 10 हो जाएगा, 7 में से 10 घटा देंगे तो आ जाएगा माइनस में 3 आ जाएगा। फार्मूला लगा देते हैं, a 20वां पद पूछा जा रहा है, a 20 बराबर a प्लस में 20 माइनस में 1 हो जाएगा, यहाँ पे d हो जाएगा। a 20 बराबर हो जाएगा a की जगह पे 10 हो जाएगा, 20 में से घटा देंगे 19 हो जाएगा। d का मान देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस में यहाँ पर 3 लिखा है। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे गुणा। a 20 बराबर हो जाएगा 10, 19 को 3 से गुणा करेंगे हो जाएगा 57। a 20 बराबर हो जाएगा 57 में से 10 घटा देंगे आ जाएगा -47 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका 47 आ भी रहा है, इसका मतलब ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में क्या लिखा है, लिखा है यदि समांतर श्रेणी का 8वां पद 17 है, ठीक है, 8वां पद कितना दिया है 17 दिया है और 14वां पद कितना दिया है 29 दिया है, तब आपको समांतर श्रेणी में सार्वधातर निकालना है। 8वां पद मतलब कि a8 बराबर दिया गया आपका 17 दिया गया है और दूसरा a14 बराबर आपका दिया गया है 29 दिया गया है। तो पहले a8 का मतलब क्या होता है, 8वां पद का मतलब a प्लस में 7d बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 17, समीकरण हो जाएगा फर्स्ट। a14 का मतलब a प्लस में 13d हो जाएगा बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 29, समीकरण यहाँ पर हो जाएगा सेकेंड हो जाएगा। अब इसको हम हल कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये ए से ए कट जाएगा। 13 में से 7 घटा देंगे
तो आ जाएगा माइनस में 6, यहाँ पे डी आ जाएगा। 29 में से 17 घटा देंगे तो माइनस यहाँ पर आ जाएगा। 9 में से 7 जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 आ जाएगा। माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 6 से 12 को काट देंगे, डी बराबर आ जाएगा 2। और प्रश्न में यही पूछा था, तो डी का मान आ गया 2। ये हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, आपका प्रश्न नंबर 7 हो गया। 8वें प्रश्न पे आते हैं। लिखा है यदि एक समांतर श्रेणी का सारवांतर -4 तथा 10वां पद 8 है तो श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा। 8वें प्रश्न में देखो 2 वैल्यू दिया गया है। सारवांतर दिया गया -4, डी बराबर -4, और 10वां पद दिया गया 8, A10 बराबर दिया गया है -8। हमें प्रथम पद निकालना है। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। A10 आप हल करोगे तो A प्लस में 9 डी हो जाएगा, बराबर में माइनस में 8 हो जाएगा। यहाँ पर A हो जाएगा प्लस में 9, डी का वैल्यू माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर माइनस में 8 हो जाएगा। A बराबर 9 को 4 से गुणा करेंगे 36 हो जाएगा, बराबर में -8 हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा -8, -36 को इधर भेजेंगे हो जाएगा प्लस में 36 हो जाएगा। A बराबर हो जाएगा 16 में से 8 गया तो यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये आपका आ जाएगा 28 आ जाएगा। और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो A का वैल्यू कितना आएगा, 28 आएगा, और यहाँ ऑप्शन में A का वैल्यू 28 है और आंसर सी सही भी है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है लिखा है यदि किसी समांतर श्रेणी का n वां पद 3n-4 है तब उसका 10वां पद क्या होगा। n वां पद दिया गया है, n वां पद मतलब an बराबर दिया गया है 3n-4। आपसे पूछा कौन सा जा रहा है, 10वां पद पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हल कर लेंगे। 10वां पद निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हमें श्रेणी पता होना चाहिए। एक A1 यहाँ पर लेते हैं, n की जगह पे 1 लेंगे तो 3 × 1 -4, 3 में से 4 घटा देंगे माइनस में 1 आ जाएगा। A2 लेके चलते हैं तो यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा माइनस में 4, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में से 4 घटा देंगे 2 हो जाएगा। A यहाँ पर 3 लेके चलते हैं तो 3 × 3 माइनस में 4 हो जाएगा। 3 तरीका 9 में से 4 घटा देंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। श्रेणी आ जाएगा -1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे हमें 10वां पद हमें निकालना है कि 10वां पद क्या होगा। तो फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, A बराबर में -1 हो जाएगा, D बराबर यहाँ पे 2, -1 से ये +1 हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे A10 बराबर में A प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A10 बराबर में A की जगह पे -1 प्लस n की जगह पे 10-1, D की जगह पे 3 हो जाएगा। A10 बराबर हो जाएगा -1, 10 में से 1 घटा देंगे 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 हो जाएगा। A10 बराबर 27 में से 1 गया 26, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आ भी रहा है। प्रश्न नंबर 10 पे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न में क्या है, देखो 10 नंबर प्रश्न में यहाँ पे रूट में लिखा है, और रूट देख के लोग गलती कर देते हैं। देखो लिखा है √2, 2√2, 3√2 डेडेस। 10वां पद हमें निकालना है, तो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे लिखा है √2 लिखा है, यहाँ पे 2√2 लिखा है, 3√2 लिखा है। हमें 10वां पद हमें निकालना है, तो कैसे हल करेंगे। सबसे पहला काम, A बराबर आपका दिया गया है √2 दिया गया है, D बराबर क्या हो जाएगा 2√2 माइनस में √2 हो जाएगा। 2√2 में से √2 घटा देंगे तो आ जाएगा √2 आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, फार्मूला लगाएंगे A10 बराबर में A प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगा। A10 बराबर में A का जगह पे यहाँ पे √2 हो जाएगा, प्लस में 10-1 D की जगह पे √2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा A10 बराबर में √2 हो जाएगा, प्लस में 10 में से घटा देंगे आ जाएगा 9√2, 9 में 1 यहाँ √2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10√2। इसको लिखना चाहे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, √100 में 100, 200। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखो ऑप्शन में देखो √1 में 200 लिखा है, इसीलिए मैंने इसको तोड़ भी दिया। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो अभी भी बहुविकल्पीय के लगभग 4 या 5 प्रश्न बचे हुए हैं। तो आपका अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 लिखा है 3, 6, 9, 12 -111 में पदों की संख्या बताना आपको।
तो प्रश्न नंबर 11 में लिखा है 3 लिखा है, 6 लिखा है, 9 लिखा है और लास्ट में 111 पदों की संख्या, मतलब यन हमें निकालना है। तो फार्मूला लगा देंगे। फार्मूला हो जाएगा एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एल की जगह पे 111 हो जाएगा, ए की जगह पे 3 हो जाएगा, प्लस में एन माइनस 1, डी की जगह पे 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। 3 को इधर भेजेंगे, 111 माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में एन माइनस 1 गुणे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 111 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 108, बराबर में एन माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा। 3 से 108 काट देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9, 3 छक्का 18, बराबर में एन माइनस 1 हो जाएगा। माइनस 1 को इधर भेज देंगे, एन बराबर हो जाएगा 36, प्लस में 1 हो जाएगा, एन बराबर में हो जाएगा 37 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 नंबर प्रश्न पे। देखो 12 नंबर प्रश्न में क्या लिखा है, लिखा है किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है या नवा पद 33 है तथा प्रथम यन पदों का योगफल 123 है। हमें क्या निकालना है, हमें डी निकालना है। तो प्रश्न में क्या क्या दिया गया है, प्रथम पद 8 दिया गया है, यनवा पद मतलब ए एन बराबर में 33 दिया गया है, यन पदों का योगफल दिया गया 123। हमें डी निकालना है हमें डी निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो एक फार्मूला हमने बताया था शुरुआत में ही, एस एन बराबर में एन अपान में 2 ए प्लस में यहाँ पे एल होता है। एस एन की जगह पे 123 हो जाएगा, एन हमें नहीं पता है, ए की जगह पे 8 और यल का मान तो ये दिया ही है 33, यहाँ पर हो जाएगा 33 हो जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 133 गुणे में 2 हो जाएगा, एन 33 में 8 जोड़ेंगे 41, 41 से 3 बार में कट जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो यन का मान आ जाएगा 6। यन का मान आ गया। अब हम फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर, फार्मूला हो जाएगा ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। ए एन की जगह पे हम 33 रखेंगे, ए की जगह पे हम 8 रखेंगे, प्लस में एन की जगह पे 6 माइनस 1, यहाँ पे डी हो जाएगा। 8 को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा 33 माइनस में 8 हो जाएगा, 6 में से 1 जाएगा 5 डी हो जाएगा, 13 में से 8 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ पे 5 डी हो जाएगा। 5 से 25 को काट देंगे तो डी बराबर हो जाएगा 5 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर देखो लिखा है 0 और 500 के बीच में 7 के सभी गुणांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। 0 और 500 के बीच में 14 नंबर प्रश्न है। जो 13 नंबर प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा खास नहीं है, इसलिए मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। 0 और 500 के बीच में हमें बताना है जो 7 से कट जाए। ऐसे कितने नंबर हैं? तो पहला नंबर तो 7 होगा, दूसरा आपका 14 होगा, 14 होगा, 21 होगा और इसी तरीके से काटते काटते आपका जो होगा वो हो जाएगा 497 लास्ट पद हो जाएगा। फार्मूला लगाएंगे एल बराबर में ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी। एल की जगह पे 497 रखेंगे, ए की जगह पे 7 रखेंगे, यन हमें नहीं पता है, डी 14 में से 7 गया 7 रखेंगे, हो जाएगा 497 माइनस में 7 बराबर में हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू में 7 हो जाएगा। 497 में से 7 घटा देंगे, आ जाएगा 490 बराबर में एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7 से इसको काट देंगे तो 7 7 49 70 बार में कट जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा। माइनस 1 को इधर भेज देंगे तो 70 और 1 71 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। देखो बहुविकल्पीय जितने भी प्रश्न थे मैंने सारे प्रश्नों को बता दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ से प्रश्न आपका है जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं और पहला ही प्रश्न है, लिखा है कि यक्स के किस मान के लिए 2x यक्स प्लस 8 तथा 3x प्लस 1 समांतर श्रेणी में होंगे। जब इस तरह का प्रश्न होगा तब आपको कैसे करना है। 3 पद दिया गया है, 2x दिया गया है, x प्लस 8 दिया गया है और 3x प्लस में 1 दिया गया है। देखो जब भी कहेगा समांतर श्रेणी में तो हमने बताया था कि बीच वाला जो पद होगा इसका 2 गुना कर देना और पहला पद और लास्ट पद को जोड़ देना। तो 2x और लास्ट पद है 3x प्लस में 1, 2 से गुणा करेंगे 2x हो जाएगा,
प्लस में 2 × 8 = 16 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे 5x हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 16, 1 को इधर भेजेंगे -1 हो जाएगा, यहाँ पे 5x हो जाएगा, प्लस 2x को इस साइड भेजेंगे तो माइनस में 2x हो जाएगा। 16 में से 1 जाएगा 15 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3x हो जाएगा, 3 से 15 को काट देंगे तो x बराबर आ जाएगा 5। तो x का वैल्यू आ गया 5 और यही तो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। तो पहला प्रश्न तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखो दूसरा प्रश्न जो है लिखा है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वधातर 4 और -3 है। श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें निकालना है। प्रथम पद मतलब a का वैल्यू दिया गया है 4 दिया गया है और d का वैल्यू दिया गया -3। ठीक है, a का वैल्यू 4, d का वैल्यू -3। हमसे प्रथम 4 पद पूछा गया है। तो पहला पद तो a होता है तो a बराबर 4 हो जाएगा। दूसरा पद a प्लस में d होता है, ये भी मैंने बता दिया है 4, d का वैल्यू -3 हो जाएगा। 4 में से 3 घटा दोगे 1 आ जाएगा। तीसरा पद हो जाएगा a प्लस में 2d हो जाएगा, a की जगह पे 4 प्लस में 2, d की जगह पे -3 हो जाएगा। तो हो जाएगा 4 - 3 दूना 6 माइनस में 2 हो जाएगा। चौथा पद a प्लस 3d हो जाएगा। a का वैल्यू 4 प्लस में 3, d का वैल्यू माइनस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 माइनस में 6 हो जाएगा, घटा देंगे तो माइनस में 3 दूना 6, 6 में से 4 घटा देंगे, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा और 9 में से 4 घटा देंगे तो माइनस में 5 आ जाएगा। तो चारों पद आगे, पहला पद 1 आया है, 4 आया है, दूसरा पद 1 आया है, -2 आया है, माइनस में 5 आया है और ये आपका हो गया आंसर। तो चेक भी कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे 4, 1, -2 और -5। अगला जो प्रश्न है लिखा है समांतर श्रेणी 6, 13 और 20 कि 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। 216 का मध्य पद हमें ज्ञात करना है। देखो प्रश्न थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा है, चलो हल करते हैं। यहाँ पे यल का वैल्यू तो हो गया 216, फार्मूला लगाएंगे एल बराबर में a प्लस n माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। एल की जगह पे 216 रखेंगे, a की जगह पे 6 रखेंगे, n -1 हो जाएगा, d की जगह 13 में से 6 घटा देंगे 7 आ जाएगा। ये हो जाएगा 216 माइनस में 6 हो जाएगा बराबर n -1 इंटू में 7 हो जाएगा। घटा देंगे आ जाएगा 210 बराबर n -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7 हो जाएगा। 7 से 210 को काट देंगे तो n -1, 7 त्रिक 21, 30 आ जाएगा। -1 को इधर भेज देंगे तो 30 प्लस 1 हो जाएगा, n बराबर आ जाएगा 31। n का वैल्यू आ गया 31। हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था कि मध्य पद। तो मध्य पद के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ पे ऐसे निकालेंगे तो मध्य पद क्या हो जाएगा 31 प्लस में 1 बटे में 2, 31 में 1 जोड़ देंगे 32 बटे में 2, काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 16वां पद निकाल लेते हैं। तो फार्मूला हो जाएगा a 16 बराबर में a प्लस में 16 माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। a का वैल्यू प्रश्न में दिया गया था 6 और 16 में से 1 गया 15, d का वैल्यू 13 में से 6 घटाएंगे तो 7। यहाँ पर आ जाएगा 6 प्लस में 15 छक्का 90, 7 105 हो जाएगा। 105 में 6 जोड़ देंगे तो 111 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आ गया कंप्लीट। देखो यहाँ पर a बराबर मतलब जो 16वां पद है वो 111 आ भी रहा है, तो ये प्रश्न आपका हो गया कंप्लीट। अगला देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो इम्पोर्टेंट तो होगा ही। प्रश्न नंबर 4 लिखा है 3 लिखा है 8 लिखा है 13 लिखा है 18 लिखा है का कौन सा पद 78 होगा, ये हमसे पूछा गया है। फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। फार्मूला हो जाएगा एल बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d। एल की जगह पे 78 हो जाएगा, a की जगह पे 3 प्लस n-1, d की जगह 8 में से 3 जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 78 प्लस 3 को इधर भेजेंगे -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा n-1 हो जाएगा गुणे में 5 हो जाएगा। यहाँ पे हल करेंगे 78 में से 3 घटा देंगे 75 आ जाएगा बराबर में n-1 गुणे में 5 आ जाएगा। 5 से 75 को काट देंगे 15 आ जाएगा, यह आ जाएगा 15 बराबर में n-1 हो जाएगा। -1 को इधर भेज देंगे हो जाएगा 15 प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 16 और ये आपका हो जाएगा
करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है लिखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 में कौन सा पद -81 है? क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा? यह भी हमें चेक करना है। आपका जो प्रश्न है वो लिखा है 21, 18, 15। 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा? ठीक है, कौन सा पद -81 होगा ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे पहले an बराबर लिखेंगे, हो जाएगा a प्लस में n-1 इंटू में d। n बराबर हो जाएगा -81 बराबर a की जगह पे 21 प्लस में n-1 d की जगह पे 18 में से 21 घटा देंगे, माइनस में 3 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 81 हो जाएगा, प्लस 21 को इधर भेज देंगे, माइनस में 21 हो जाएगा बराबर में n-1 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। इसके बाद 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा, 8 में 2 जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, -110 बराबर में n-1 हो जाएगा, गुणे में माइनस में 3 हो जाएगा। -3 से 102 को काट देंगे, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12 हो जाएगा बराबर n-1। -1 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा 34 प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 35 हो जाएगा। ये आ गया n का वैल्यू। अब आपसे ये भी पूछा गया था क्या कोई पद इसका 0 होगा? तो यहाँ पे चेक करते हैं। n का मान तो आ गया यहाँ पे 35। आगे प्रश्न हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कहा गया था, कहाँ गया प्रश्न कि 21 -81 क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य होगा या नहीं? ये हमें चेक करना है। तो चलो यहाँ पे चेक करते हैं। फार्मूला लगाएंगे an बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d। यहाँ पे 0 हो जाएगा, a की जगह पे प्रश्न में दिया गया था 21 रखेंगे, प्लस में n नहीं रखेंगे यहाँ पे -1 और d का वैल्यू कितना था? माइनस में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 21 को इस साइड भेजेंगे, -21 हो जाएगा बराबर में यहाँ बचेगा n-1 गुणे में -3 हो जाएगा। 3 सत्ते यहाँ पर 21 प्लस 7 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 7 बराबर में n-1। n बराबर हो जाएगा 7, -1 को इधर भेज देंगे, +1 हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा 8। और n बराबर अगर 8 आ रहा है इसका मतलब आठवां पद जो होगा वो शून्य होगा, आठवां पद शून्य होगा। और ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये प्रश्न भी आपका हुआ कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखो वीडियो तो ज़्यादा बड़ा हो, इसमें का जो क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है। चलो अभी और क्वेश्चन को हल करते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा होना नहीं चाहिए वैसे भी। चलो अगला जो प्रश्न है देखो यहाँ पे लिखा है प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सार्वधान्तर ज्ञात कीजिए। 17वां पद मतलब A17, फिर क्या कह रहा है 10वें पद से मतलब A10 कितना अधिक है? 7 अधिक है, तो प्लस में 7 अधिक है। तो A17 का मतलब हो जाएगा A प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 16D हो जाएगा। A10 का मतलब हो जाएगा A प्लस में 9D हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा। A से तो A कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 16D, माइनस में यहाँ पे 9D हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 7 हो जाएगा। 16D में से 9D घटा देंगे तो ये आ जाएगा 7D आ जाएगा, बराबर में 7 आ जाएगा। 7 से 7 काट देना तो D बराबर में आ जाएगा 1। और यही तो आपसे पूछा गया था कि D का मान क्या होगा? D का मान हो जाएगा 1। ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। लिखा उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। 31वां पद हमें ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है, जबकि 11वां पद 38 है, 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है, ये 16वां पद 73 है। 11वां पद का मतलब क्या हो जाएगा? A प्लस में 10 से यहाँ पे हो जाएगा D, बराबर हो जाएगा 38 हो जाएगा। 16वां पद का मतलब क्या हो गया? A प्लस में 15D हो जाएगा, बराबर में 73 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम घटा देते हैं। कैसे घटाएंगे? यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ये घट जाएगा। 15 में से 10 घटा देंगे, माइनस में 5D आ जाएगा। 73 में से 38 घटा देंगे, माइनस 13 में से 8 जाएगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3 हो जाएगा।
5 सत्ते में यहाँ पे 35 हो जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी का मान आ गया 7। हम डी का मान कहीं पे रख देते हैं, चलो इसी में रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस में 10 डी बराबर में हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पर a की जगह पे हमें वैल्यू निकालना है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। डी की जगह पे 7 बराबर में 38 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो a प्लस में 70 आ जाएगा बराबर में 38 हो जाएगा। a बराबर में 38 हो जाएगा। 70 को इस साइड भेज देंगे, माइनस में 70 हो जाएगा। घटा देंगे तो 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस में 32 आ जाएगा। पर हमें ये भी नहीं पूछा गया, हमसे पूछा गया है a 31वां पद। फार्मूला हो जाएगा a प्लस में n की जगह पे 31 माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में 31 में से घटा देंगे 30, यहाँ पे d हो जाएगा। a की जगह पे हम क्या रखेंगे, माइनस में 32 रखेंगे, प्लस में यहाँ पे 30 रखेंगे और d का वैल्यू कितना रखेंगे, 7 रखेंगे। तो हो जाएगा माइनस में 32 प्लस में 7 त्रिक 21 210 हो जाएगा। घटा देंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 210 में से 32 घटा देंगे, 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा। और यहाँ बचेगा 10 में से 3 गया 7 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, आ जाएगा 178 हो जाएगा। 178 हो जाएगा, वो भी प्लस में आएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट और 178 आंसर आ भी रहा है। तो ये प्रश्न भी आपका कंप्लीट हो गया है। प्रश्न नंबर हम 8 में बढ़ते हैं। लिखा है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है जो 12, जो 3 से कट जाएगी। इसके बाद 15, इसके बाद 18 और सबसे छोटी जो बड़ी होगी वो होगी 99, जो कि 3 से कट जाएगी। फार्मूला लगा दो, L बराबर में a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d हो जाएगा। L की जगह पे 99 हो जाएगा, a की जगह पे 12 हो जाएगा, यहाँ पे n माइनस 1 हो जाएगा। d की जगह 15 में से 12 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस में 12 बराबर में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में यहाँ पे 3 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर में n माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में 3 हो जाएगा। 3 से 87 को काट देंगे, 3 दूना 6, 2 हासिल गया, 3 नवा 27 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 को इस साइड भेज देंगे, हो जाएगा 29 प्लस में 1, n बराबर में हो जाएगा 30। और यही तो आपसे पूछा गया था कि कितने पद होंगे, तो आपका 30 आ जाएगा करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न नंबर 9 में क्या लिखा है कि समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, मतलब a4 बराबर शून्य है। सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद मतलब a25 11वें पद का 3 गुना है। 11वें पद का कितना गुना है, 3 गुना है। तो यहाँ पर 11वें पद का हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। तो चलो प्रश्न को हल करते हैं। a25 का मतलब हो जाएगा a प्लस में 24 d हो जाएगा। 11वां पद का मतलब a प्लस में 10 d हो जाएगा। 3 से यहाँ पर करेंगे गुणा, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस में 24 d हो जाएगा। 3 से गुणा करेंगे 3a प्लस में 30 d हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 24 से d हो गया, 30 d को इधर भेजेंगे, माइनस में 30 d हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस a को इधर भेजेंगे, माइनस a हो जाएगा। 30 में से 24 घटा देंगे, माइनस में 6d हो जाएगा। 3a में से a घटा देंगे, 2a हो जाएगा। 2 से 6 को काट देंगे तो a का वैल्यू आ जाएगा माइनस में 3d आ जाएगा। अब हम हल करते, कह रहा था a चौथा पद 0 आना चाहिए। a4 बराबर फार्मूला हो जाएगा a प्लस में 3d हो जाएगा। a4 बराबर a का वैल्यू कितना आया है, माइनस में 3d और प्लस में यहाँ 3d, दोनों कट जाएगा तो देखो 0 आ रहा है। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि चौथा पद 0 आएगा, और ये आपका हो जाएगा प्रूव्ड। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। एक प्रश्न और पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में क्या लिखा है देखो 10वां जो प्रश्न है वह है कि 2 और 100 के बीच में सभी विषम पूर्णांक जो 3 से विभाज्य है, सभी विषम पूर्णांक लिखना है जो कि 3 से विभाज्य होंगे 2 और 100 के बीच में। तो 10 नंबर प्रश्न में 2 से हमें 100 के बीच में
ऐसे नंबर लिखने जो 3 से विभाज्य हैं और साथ में विषम होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 के बाद 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि सम संख्या है, फिर उसके बाद 9 लिखेंगे, 12 नहीं लिखेंगे, 15 लिखेंगे। इसी तरीके से जो लास्ट वाला पद होगा वो होगा 99। तो यहाँ पर ए का वैल्यू तो आ जाएगा 3 आ जाएगा, डी का वैल्यू 9 में से 3 घटा देंगे 6 आ जाएगा, और एल का वैल्यू तो 99 दिया ही है। फार्मूला लगा दो, एल बराबर में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। एल की जगह पे 99 हो जाएगा, ए की जगह पे 3 हो जाएगा, प्लस एन माइनस 1 हो जाएगा, डी की जगह पे 6 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 99 माइनस में 3 हो जाएगा, एन माइनस 1 गुणे में 6 हो जाएगा। 99 में से 3 घटा देंगे, आ जाएगा 96 बराबर एन माइनस 1 गुणे में 6। 6 से 96 को काट देंगे, 6 कम 6, 3 हो जाएगा, 36, 16 छक्का 96 बराबर एन माइनस 1। -1 को इस साइड भेज देंगे तो हो जाएगा +1, एन बराबर आ जाएगा 17, और ये आपका हो जाएगा विभाज्य है का योग ज्ञात करना है। हमें योगफल भी निकालना है। तो यहाँ पे अभी एक फार्मूला और लगाएंगे, एस एन बराबर एन अपान में 2, ए प्लस में एल यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो एस एन एन की जगह पे आ गया 17/2, ए का मान था 3, यहाँ पे 3 लिखेंगे, एल का मान हो जाएगा 99। यहाँ पर हो जाएगा 17/2, 99 में 3 जोड़ेंगे 102 हो जाएगा, 3 से 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2 हो जाएगा। 17 को गुणा करेंगे, 17 एकम 17, 5 85, और एक यहाँ पर हो जाएगा 86, और ये आपका आ जाएगा करेक्ट आंसर। तो प्रश्न नंबर 10 भी आपका हो गया कंप्लीट। तो ये सारे के सारे 2 नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। आई प्रश्न नंबर 11 और लिखा है 636 योगफल प्राप्त करने के लिए श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें पदों की संख्या निकालना है जबकि योग आपका दिया गया है। मतलब कि एस एन बराबर आपका दिया गया है 636 दिया गया है, और यहाँ पे 9 दिया गया है, 17 दिया गया है, 25 दिया गया है, ये पद दिए गए हैं। तो सबसे पहला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, एस एन बराबर में एन अपान में 2, ए प्लस में यल, यहाँ से नहीं होगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें ए एन निकालना पड़ेगा। ए एन बराबर में ए एन भी यहाँ पे नहीं निकलेगा, एस एन से फार्मूला लगाएंगे। देखो एस एन का एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर में एन अपान में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा, प्लस में n माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। एस एन की जगह पे 636 रखेंगे, n का मान हमें नहीं पता है, n अपान में 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2a का मान दिया गया 9, तो यहाँ पे 9 रखेंगे, प्लस n माइनस 1, d का मान 17 में से 9 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 636 बराबर में n/2। यहाँ पे देखो 2 कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 बचेगा, प्लस में n माइनस 1 हो जाएगा, 2 से 8 में भाग करेंगे, 2 चौको 8 हो जाएगा। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, आ जाएगा 636 आ जाएगा, बराबर में n आ जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, प्लस में 4 को n में गुणा करेंगे, 4n, माइनस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 636 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा, 9 में से 4 घटा देंगे, 5 आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 4n आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 636 बराबर में n को 5 में गुणा करेंगे, 5n हो जाएगा, प्लस में n को 4 में गुणा करेंगे, 4n का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 5n हो जाएगा, प्लस 636 को इधर भेजेंगे तो माइनस में यहाँ पे करेंगे गुणनखंड, तो ये 5n और माइनस में 636 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे इसको गुणा करेंगे, हाँ देखो यहाँ पे गुणनखंड जो होगा हम बना दे रहे 4n स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 53n माइनस में 48n हो जाएगा, माइनस में 636 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ कॉमन करेंगे तो यहाँ पे n कॉमन करेंगे तो हो जाएगा 4n प्लस में 53 हो जाएगा, माइनस में 12 यहाँ पे कॉमन करेंगे तो 12 चौको 48, 4n माइनस माइनस से प्लस, 12 से 636 को काटेंगे तो 53 बार में कटेगा, बराबर में 0 हो जाएगा। एक ब्रैकेट में n माइनस में 12 हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 4n प्लस में
53 हो जाएगा बराबर में 0। इसकी कहानी तो ख़त्म। 12 को इस साइड भेजेंगे, प्लस में 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो कितने पद लेने चाहिए? 12 पद लेने चाहिए। ये प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है, लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग दिया 400। पदों की संख्या निकालना है और सार्वधातर निकालना है। तो प्रश्न समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 12 में क्या लिखा है? लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 5 दिया गया है, अंतिम पद यल बराबर 45 दिया गया है, योग मतलब SN बराबर 400 दिया गया है। हमें पदों की संख्या निकालना है, n निकालना है। इसके बाद यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे, NT तो निकालना ही है। देखो ये फार्मूला हमने बताया था, SN बराबर में n अपान में 2 हो जाएगा, a प्लस में यहाँ पे यल हो जाएगा। SN का वैल्यू हो जाएगा 400, n हमें नहीं पता है, a का वैल्यू 5, l का वैल्यू हो जाएगा 45 हो जाएगा। यहाँ पे 400 बराबर n बटे में 2, 45 में 5 जोड़ेंगे 50 हो जाएगा, 2 से 50 को काटेंगे 25 आ जाएगा, और 25 से अगर 400 को काटेंगे तो n बराबर में 25 से कम 25, यहाँ 15, 25 छक्का 150, मतलब n का वैल्यू आ जाएगा 1600। और हमें क्या निकालना? हमें d भी निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे, l बराबर में a प्लस में n-1 इंटू में d हो जाएगा। तो यल का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 हो जाएगा, बराबर a का वैल्यू हो जाएगा 5, n का वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू में d हो जाएगा। 5 को इधर भेजेंगे, 45 माइनस में 5 हो जाएगा, 16 में से 1 गया, 15 में d हो जाएगा। 45 में से 5 घटा देंगे 40, 15 आ जाएगा बटे में, बराबर में d हो जाएगा। 5 से काट देंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया यहाँ पे 15 हो जाएगा। d बराबर हो जाएगा 8/3 और ये आपका हो गया करेक्ट आंसर। अगला जो प्रश्न है, देखो लिखा है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1, 2, 3 इस तरह से 100 तक। फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट। यहाँ पे SN बराबर में n अपान में 2 हो जाएगा, a प्लस में यल हो जाएगा। n का नंबर अगर 1 से 100 तक जा रहे हैं तो n का नंबर भी 100 होगा, बटे में 2 हो जाएगा। a का वैल्यू 1, l का वैल्यू कितना? लास्ट में 100 लिखा है तो 100 हो जाएगा। 2 से 100 को काट देंगे, आ जाएगा 50 आ जाएगा। 100 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 101 आ जाएगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पे 0, 5 एकम 5, 5050 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। अब देखो लघुत्तरीय प्रश्न में आते हैं और इसका हो जाएगा आपका पहला प्रश्न। लिखा है 207 को ऐसे 3 भागों में विभाजित कीजिए कि वे समांतर श्रेणी में हो और 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 हो। तो कैसे हल करेंगे? मान लेते 3 भाग आपका क्या हो जाएगा। पहला भाग a माइनस में d, समांतर श्रेणी का सवाल है तो इस तरह से मानेंगे, और ये हो जाएगा a प्लस में d। तीनों का योग a माइनस में d प्लस में a प्लस में a प्लस में d, तीनों का योग बोला गया कितना होगा? तो तीनों का योग प्रश्न में कहा गया है कि 207 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 207 हो जाएगा। यहाँ पे देखो d और d प्लस माइनस से कट जाएगा, a में a जोड़ देंगे, 3a बराबर हो जाएगा 207 हो जाएगा। 3 से 207 काट देंगे, 3 छक्का 18, 2 हासिल जाएगा, 3 9 27, a का वैल्यू आ गया 69। लास्ट में बोला गया है कि 2 छोटे भागों का गुणनफल 4623 है। 2 छोटे भागों का गुणनफल मतलब दूसरा और तीसरा, a गुणे में हो जाएगा छोटे भाग तो ये होगा और a माइनस में d होगा, का गुणनफल कितना होगा? 4623 बोला गया है। कितना है प्रश्न में? 4623 है, 4623 है। a का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे 69 हो जाएगा, ये हो जाएगा 69 माइनस में d, यहाँ पे हो जाएगा 4623 हो जाएगा, 4623। इसको इससे काटेंगे, 67 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 69 माइनस में d बराबर में हो जाएगा 67 हो जाएगा। 67 को इधर भेज देंगे, 69 माइनस में 67, d को इस साइड भेज देंगे, d हो जाएगा, d बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 2। तो आपका जो पद होगा, पहला पद आपने क्या माना था? a माना था, a माइनस में d माना था, तो a का वैल्यू कितना है? 69, d का वैल्यू 2 घटा देंगे 67 आ जाएगा। दूसरा पद a माना था मतलब कि 69 हो जाएगा। तीसरा पद a प्लस में d माना था, इसका मतलब 69 प्लस 2 71 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 67
69 और 71, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, लिखा है कि 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंक की कितनी संख्याएं? तो 3 अंक की संख्याएं शुरुआत होती है 100 से और ख़त्म होती है 999 पर। 7 से कटने वाली हमें बताना है। तो 100 तो 7 से कटेगा 105, इसके बाद कटेगा 112 और लास्ट में कटेगा 994। 7 से कट जाएगा। देखो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 2 हाथ से जाएगा 29, 7 चौको 28, 1 हाथ से जाएगा 7 दूना 14। फार्मूला लगा दो, L बराबर में A प्लस में n-1 इंटू में D हो जाएगा। L का वैल्यू हो जाएगा 994 हो जाएगा, A की जगह पे हो जाएगा 105 प्लस में n-1, D की जगह पे 112 में से 5 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 994 माइनस में 105 हो जाएगा बराबर में n-1, यहाँ पर हो जाएगा 7 हो जाएगा। 14 में से 5 घटा देंगे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा। देखो 14 में से 5 गया 9, 8 के में से 0 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 1 गया 8 हो जाएगा, n-1 हो जाएगा, गुणे में 7 हो जाएगा। 7 से इसको काट देंगे, n-1 हो जाएगा, 7 1 जा 7 और यहाँ पे एक हासिल जाएगा 18, 7 दूना 14, हासिल 4 जाएगा 49, 7 7 49। -1 को इधर भेज देंगे तो 127 प्लस में 1 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 128। ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है वो है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियाँ 63, 65, 67 और डैश 3, 10, 17 के 91 पद बराबर होंगे। 2 सीरीज आपका दिया गया है। प्रश्न नंबर 3 है, इसमें लिखा 63 लिखा है, 65 लिखा है, 67 लिखा है और एक सीरीज दिया 3, 10, 17। ठीक है, ये 2 सीरीज दिया गया। कह रहा है कि दोनों के 91 पद बराबर है, मतलब इसके लिए चलो an और इसके लिए भी an, दोनों पद बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए a प्लस में n-1 इंटू डी, इसके लिए भी लिखेंगे a प्लस में n-1 इंटू डी। a का मान यहाँ 63 है तो 63 लिखेंगे, प्लस में n-1, डी का वैल्यू 65 में से 63 घटा देंगे 2 हो जाएगा। a का वैल्यू इसके लिए 3 लिखेंगे, n-1, 10 में से 3 घटा देंगे, डी का वैल्यू 7 हो जाएगा। यहाँ पर 63 हो जाएगा, प्लस में 2 से अंदर गुणा करेंगे 2n-2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्लस में 7 से गुणा करेंगे 7n-7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 63 में 2 जोड़ दोगे घटा दोगे तो यहाँ पर 61 प्लस में 2n हो जाएगा। यहाँ 7 में से 3 घटा देंगे -4 प्लस में 7n हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 61, -4 को जोड़ देंगे +4 हो जाएगा, 7n हो जाएगा, प्लस 2n में से घटा देंगे तो माइनस में 2n हो जाएगा। 61 में 4 जोड़ देंगे 65, 7n में से 2n घटा देंगे तो हो जाएगा 5n हो जाएगा। 5 से 65 को काट देंगे तो n बराबर में हो जाएगा 13 और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आपसे यही पूछा था कि 91 पद बराबर होंगे कौन से पे, तो 13वें पद पे 91वां पद जो होगा वो बराबर हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है इसमें लिखा है, देखो इसके बाद जो है चौथा प्रश्न हम अलग से बताएंगे, ठीक है, लास्ट में, क्योंकि थोड़ा से बड़ा है, हम उसके आगे थोड़ा से कोई इजी प्रश्न बता देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए, क्योंकि जो अगला प्रश्न है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसको अकेले किसी वीडियो में बताना पड़ेगा। यहाँ पे 5वां प्रश्न हम पहले बता दे रहे हैं। लिखा है उस समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का हमें योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरे और तीसरे पद, दूसरे का मतलब a प्लस में d, दूसरे पद दिया 14 और तीसरे का मतलब a प्लस में 2d, ये आपका दिया गया 18। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, यहाँ कट जाएगा 2d में से d घटा देंगे माइनस d हो जाएगा, 18 में से 14 घटा देंगे माइनस में 4 हो जाएगा, d बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। d का मान रखेंगे तो हो जाएगा a प्लस में d बराबर में 14 हो जाएगा, a प्लस में 4 बराबर में 14 हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा
14 में से 4 घटा देंगे, 14 माइनस 4, ए बराबर 14 में से 4 गया 10 हो जाएगा। डी का वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है 51 पदों का योग। एस 51 बराबर फार्मूला हो जाएगा n अपान में 2, यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे यस 51 हो जाएगा, n की जगह पे 51 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2, a की जगह पे 10 प्लस में n की जगह पे 51 माइनस 1, डी की जगह पे 4 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 51 बटे में 2 हो जाएगा, 2 में 10 से गुणा करेंगे 20, 51 में से घटाएंगे 50, गुणे में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ये हो जाएगा 51 बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, प्लस में 50 को 4 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220 हो जाएगा। 220 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। गुणा करेंगे 51 गुणे में 110, यहाँ पे 0, 11 कम 11, 11 पचे 55 में 1 जोड़ देंगे 56, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर आया है 56 10, एकदम सही आया। अगला जो आपका प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 लिखा है कि 20 लिखा है और फिर 19 सही 1/3 लिखा है और 18 सही 2/3 लिखा है का कितने पदों का योग 300 होगा। पदों का योग 300 होगा, कितने पदों का ये पूछा गया। यहाँ पर ए का वैल्यू तो आ जाएगा 20 आ जाएगा। डी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 19 3 57 में 1 जोड़ देंगे 58/3, घटा देंगे 20 को, तो डी बराबर हो जाएगा 58 माइनस में 20 3 60/3 हो जाएगा। डी बराबर 60 में से 58 घटा देंगे तो माइनस में 2/3 हो जाएगा। और यहाँ पे एल एस एन बराबर दिया गया है, 300 दिया गया है। फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर में हो जाएगा n अपान में 2, 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ पे एस एन की जगह पे 300 रखेंगे, n नहीं पता है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, a की जगह पे 20 प्लस में n की जगह पे हमें नहीं पता, यही तो निकालना ही है, और d की जगह पे है माइनस में 2/3 है। यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा, बराबर में n/2 हो जाएगा, 2 यहाँ कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 20 प्लस में n माइनस 1 हो जाएगा, गुणे में यहाँ पे माइनस 1/3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर 300 आ जाएगा, बराबर में n हो जाएगा, यहाँ पे 20 प्लस माइनस से माइनस यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 1 बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस n इसको अभी ऐसे रहने देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 300 हो जाएगा, बराबर में 3 को यहाँ पे n लिख देंगे, 3 को 20 में गुणा करेंगे, 20 3 60, इसको खोल देंगे तो माइनस n और माइनस माइनस से प्लस 1/3 हो जाएगा। 3 को इधर 300 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 900 हो जाएगा, बराबर में n हो जाएगा, 60 में 1 जोड़ देंगे 61 माइनस में n हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 900, n को अंदर गुणा करेंगे 61 n हो जाएगा, माइनस में n स्क्वायर होगा, इसको इधर भेजेंगे n स्क्वायर माइनस में 61 n हो जाएगा, प्लस में 300 900 बराबर में 0। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको करना रहेगा गुणनखंड। गुणनखंड तो आपको आना चाहिए, गुणनखंड कर लेना, वैसे मैं बता दे रहा हूँ आंसर इसमें जो आएगा वो 36 और 25 आएगा। ठीक है, क्योंकि अब वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए कुछ चीज़ें तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसका जो गुणनखंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग जो आंसर आएगा वो 36 और 25 आएगा। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक समांतर श्रेणी का ए बराबर दिया गया आपका 8 दिया गया है, ए एन बराबर आपका 62 दिया गया है, एस एन बराबर आपका 210 दिया गया है। तब आपसे एन और डी का मान पूछा गया है। एन और डी का मान पूछा गया है तो फार्मूला लगाएंगे, एस एन बराबर में हो जाएगा एन अपान में 2 हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस में यहाँ पे यल हो जाएगा, एस एन की जगह पे 210 हो जाएगा, यहाँ पे एन बटे में 2 हो जाएगा, ए की जगह पे 8, यल की जगह पे 62 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 210 बराबर में एन अपान में 2, 62 में 8 जोड़ देंगे, यहाँ पे 70 हो जाएगा, 0 से 0 काट देंगे, 7 से 21 काट देंगे, 7 त्रिक 21, 2 को 3 में गुणा कर देंगे, एन बराबर में 2 3 6 हो जाएगा। और आपसे पूछा गया था एन और डी का मान,
तो यहाँ पे डी भी निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला लगाएंगे ए एन बराबर में ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन का वैल्यू कितना दिया गया, 62 दिया गया। यहाँ पर ए का वैल्यू 8 दिया गया है, एन का वैल्यू 6 माइनस वन, डी का वैल्यू नहीं पता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 62 माइनस में 8, 6 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, डी हो जाएगा। 62 में से 8 घटा देंगे तो 12 में से 8 जाएगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 बराबर में 5, डी आ जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 54/5। थोड़ा सा अजीब आ रहा है, 54 हाँ सही आ रहा है। मुझे लगा कि शायद सवाल गलत हो गया, पर डी का मान 54/5 एकदम सही है। तो ये प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। अगला जो है प्रश्न नंबर 8 लिखा है, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। प्रथम पद ए का वैल्यू दिया गया 17 और अंतिम पद मतलब यल बराबर दिया गया 350। यदि सार्वंतर डी बराबर दिया गया 9 तो इसमें कितने पद हैं, इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है, यन निकालना है और इनका एस एन निकालना है। तो फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे। चलो पहले यल निकालते हैं। यल बराबर ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। एल का वैल्यू है 350 हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 17 प्लस में एन माइनस वन, डी का वैल्यू हो जाएगा 9 हो जाएगा। 17 को इस साइड भेजेंगे, 350 माइनस 17 हो जाएगा बराबर में एन माइनस वन इंटू में 9 हो जाएगा। 350 में से 17 घटा देंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3 हो जाएगा बराबर में यन आ जाएगा बटे में एन माइनस वन। 9 से इसको काट देंगे तो आ जाएगा 9 त्रिका 27 हो जाएगा, हासिल जाएगा 6, 9 सते 63 हो जाएगा। एन बराबर यहाँ पर 37 हो जाएगा, -1 में +1 जोड़ देंगे तो एन बराबर 37 में 1 जोड़ देंगे तो ये आपका 38 हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा पदों का योग भी पूछा गया है तो एस एन बराबर हो जाएगा एन अपान में 2 ए प्लस में यल। ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। तो एस एन बराबर एन का वैल्यू आ गया 38 बटे में 2 हो जाएगा। ए का वैल्यू प्रश्न में दिया गया 17 और एल का वैल्यू दिया गया 350। 2 से 38 को काट देंगे तो एस एन बराबर आ जाएगा 19 आ जाएगा। 350 में 17 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, 5 में 1 जोड़ देंगे यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसको गुणा कर देंगे तो यहाँ पे एस एन बराबर में 19 को 367 से गुणा कर देने, गुणा करने पे जो भी आएगा वो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 बचे 95, लगभग जिसका जो आंसर आएगा वो आएगा 6, 9, 7 और यहाँ पे 3। ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है देखो यहाँ पे क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि एक आदमी 3250 रुपये का ऋण लिया। उसने पहले महीने रुपये 20 दिए, फिर वह प्रति माह रुपये 15 बढ़ाता गया, तो वह कितने माह में ऋण चुकाता रहेगा। प्रश्न ध्यान से समझना। देखो 2024 में ये प्रश्न आया हुआ भी है। 3250 रुपये का ऋण लिया है, पहले महीने में वो 20 रुपये देता है, फिर हर महीने 15 रुपये बढ़ाता है। इसका मतलब देखो यहीं पे हम कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आप समझ गए होंगे। प्रश्न में देखो क्या लिखा है। प्रश्न में आपका दिया गया है कि पहले महीने वो 20 रुपये देता है, फिर 15 रुपये बढ़ाएगा तो 35 हो जाएगा, 15 बढ़ाएगा 50 हो जाएगा। ऐसे ऐसे उसको कितने रुपए देने, उसको देने हैं 3250 रुपये देने हैं। मतलब टोटल जो वैल्यू है वो 3250 है। फार्मूला लगाएंगे एस एन बराबर में एन अपान में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a हो जाएगा प्लस में n माइनस 1 हो जाएगा इंटू में d हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3250 हो जाएगा। 3250 बराबर में n बटे में 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a का वैल्यू हो जाएगा 20 प्लस में n माइनस 1, d का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 3250 हो जाएगा बराबर में n बटे में 2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, 15 को n में गुणा करेंगे 15 n माइनस में 15 हो जाएगा। 2 से 3250 में गुणा करेंगे तो 0 2 पंचे 10, 32 दूना 64, 1 65 हो जाएगा बराबर में n हो जाएगा। 40 में से 15 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा और प्लस में यहाँ पे 15 n आ जाएगा। यह आ जाएगा 6500 बराबर में 25 को n में गुणा करेंगे 25 n हो जाएगा, 15 को n में गुणा करेंगे 15 n स्क्वायर हो जाएगा। इसका गुणनखंड करेंगे तो 15 n स्क्वायर
प्लस में यहाँ पे 25 n हो जाएगा। 6500 को इधर भेजेंगे, माइनस में 6500 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ 5 कॉमन कर लेते हैं, थोड़ा सरल हो जाएगा। 5 या 15, 3n स्क्वायर प्लस में 25 n हो जाएगा। 5 से 6500 काटेंगे, 1300 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 5n हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 1300 हो जाएगा। 5 को इस साइड भेजेंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। गुणनखंड करेंगे 3n स्क्वायर प्लस में यहाँ पे हम ले लेते हैं 65n ले लेते हैं, माइनस में 60n ले लेंगे, माइनस में 1300 बराबर में 0 हो जाएगा। यहाँ पे n को कॉमन करेंगे तो हो जाएगा n को यहाँ पे अगर हम कॉमन कर लेते हैं 3n माइनस में 60, देखो 60 को इस साइड में कर लेते हैं। चलो n ही कॉमन करेंगे, हो जाएगा 3n प्लस में यहाँ पे 65 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 20 कॉमन करेंगे तो यहाँ 20 3 60, 3n माइनस माइनस से प्लस में 20 से 1300 में भाग करेंगे, 65 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। n माइनस में 20 एक ब्रैकेट में हो जाएगा और 3n प्लस में 65 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। प्लस वाला तो आपको लेना नहीं है, माइनस 20 को इस साइड भेजेंगे, प्लस 20 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। मतलब वो अपना पैसा 20 माह में चुका देगा। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। आपका जो अगला प्रश्न है, प्रश्न में देखो क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणज के योग, तो 8 का जो पहला गुणज होगा वो 8 होगा, फिर 8 दूना 16 होगा, 15वें नंबर पे 15 गुणे 8 120 हो जाएगा। तो पहला पर तो आपका ए आ जाएगा, 8 आ जाएगा और एल बराबर जो हो जाएगा 15 8 120 हो जाएगा। अगर एन की बात की जाए तो कितने के वैल्यू बोला गया 15, और बस फार्मूला लगा देंगे। योग ज्ञात करना है, एस एन बराबर n/2 हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस में यल हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा एस एन, एन की जगह पे 15/2 हो जाएगा, a की जगह पे 8 रखेंगे, l की जगह पे 120 रखेंगे। यहाँ पे एस एन बराबर हो जाएगा 15/2 हो जाएगा, 120 में 8 जोड़ देंगे 128 हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 छक्का 12, 2 चौको 8 हो जाएगा। एस एन बराबर 15 गुणे में 64 हो जाएगा। दोनों को गुणा करेंगे तो एस एन बराबर आ जाएगा 15 चौको 60, 15 छक्का 90, 6 96, 960 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा है प्रश्न में कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम 8 पदों का योगफल, मतलब एस एन बराबर दिया गया 8, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इसके 17 पदों का मतलब यह 17 बराबर दिया गया है 289। तो हमें श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधांतर ज्ञात करना है। 8 पदों का मतलब क्या हो जाएगा, n/2, यहाँ पे 2a प्लस में n-1 इंटू में d बराबर हो जाएगा 8। n की जगह पे 8/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस में n की जगह पे 8-1 इंटू में d हो जाएगा बराबर में 8। 2 से 8 को काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा, 4 से 60 को काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा। आ जाएगा 2a प्लस 8 में से 1 जाएगा 7d बराबर में 2। समीकरण यहाँ पे हो गया फर्स्ट हो गया। अब यहाँ फर्स्ट मत मानो। दूसरा लिखा है S17 हो जाएगा 17/2 हो जाएगा, 2a प्लस में 17-1 इंटू में d हो जाएगा बराबर में 289 हो जाएगा। 17 से 289 काट देंगे, 17 17 289 हो जाएगा। यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 2a प्लस 17 में से 1 गया 16d बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 17 हो जाएगा। यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो a प्लस में 2/16d हो जाएगा बराबर में 17 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, आ जाएगा a प्लस में 8d बराबर में यहाँ पे 17 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 से हम गुणा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 से हमें काटना भी नहीं था यार। तो यहाँ से काटेंगे नहीं यार, ताकि हमें आसानी से गुणा भाग हो जाए। 2 से 17 में गुणा कर देंगे, हो जाएगा 2a प्लस में 16d। 17 को 2 से गुणा कर देंगे 34, समीकरण सेकंड आ जाएगा। अब हम हल कर लेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट में लिखे थे हम 2a प्लस में 7d बराबर में 2, सेकंड में आ गया 2a प्लस में 16d बराबर में 34 आ गया। घटा दो, माइनस माइनस माइनस,
2a से a घट जाएगा, 16 में से 7 घटा देंगे तो माइनस में 9 आ जाएगा। और यहाँ पे 34 में से 2 घटा देंगे तो 34 में से 2 घटाओगे तो आ जाएगा माइनस में 32 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 32 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 32 बटे में यहाँ पे आ जाएगा 9 आ जाएगा। 32 बटे में 9। अब यहाँ से थोड़ा बहुत इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे कटना चाहिए 2 से 3 से, तो यहाँ से कुछ कटने वाला है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे कटना चाहिए। डी का मान हमने गुणा भाग तो यहाँ पे सही रखा है। गुणा भाग एक बार हम चेक कर लेते हैं। 2a प्लस में 7d बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2a प्लस में 7d बराबर में 2। इसके पदों का योग कितना दिया गया था? पदों का योगफल दिया गया था 8। नहीं यार, यहाँ पे प्रश्न गलत हुआ है। ठीक है, वैसे चलो एक प्रश्न के अकॉर्डिंग, प्रश्न में हमने गलत पढ़ लिया था। यहाँ पे जो पदों का योगफल है वो 8 नहीं है, वो है 64। हम अगर 8 लेके हल कर रहे हैं तब हमारा रूल नियम सही है। ठीक है, आंसर बस यहाँ पे बटे में आ जाएगा। डी का वैल्यू आ जाएगा 32 बटे में 9 आ जाएगा। अगर तुम्हें प्रथम पद ए निकालना है तो बी का वैल्यू रख दो। 2a प्लस में 7d बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 7d 7 हो जाएगा। डी का वैल्यू 32 बटे में 9 हो जाएगा, बराबर में 2 हो जाएगा। 32 बटे में 2a बराबर में 2, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 1 22 बटे में 9 हो जाएगा। 2a बराबर में 9 दूना 18 माइनस में 224 बटे में 9 हो जाएगा। 2a बराबर में घटा देंगे, 14 में से 8 गया 6 हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा गया 1 में से गया 0, और यहाँ 2 में से 1 जाएगा 1 बटे में 9। 2 से काट देंगे तो a बराबर में 2 पंचे 10, 2 तिया 6, और यहाँ पे 9 आ जाएगा, लेकिन माइनस में आएगा। देखो थोड़ा सा सवाल गलत हम पढ़ लिए हैं, इसलिए a का वैल्यू भी थोड़ा बटे में आ रहा है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा समांतर श्रेणी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, हर एक प्रश्न को समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है, कोई भी प्रश्न में डाउट है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे उसका पूरा का पूरा सॉल्व भेज दिया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।